बचाओ बचपन। कविता दो हिस्सों में है। पहले हिस्से में जितने लोग 1990 से 2000 के बीच जन्म लिए हैं, जो खुद को 90s किड्स बताते हैं, पहली कविता से वो खुद को जोड़ पाएंगे। और दूसरी कविता उनके लिए है जो 2000 के बाद जन्मे हैं, जो रोबोटिक युग में जन्मे हैं, जो आज के समय में रोबोट की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। वो बचपन से क्या मिस कर रहे हैं, क्या छूट रहा है, उसके बारे में दोनों हिस्से एक साथ सुनेंगे। बचपन की याद आते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। बचपन की याद आते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। बचपन में की गई शरारतें स्मृति पटल पर छाते हैं। चढ़कर आम के पेड़ पर तोड़ना ढेर सारे आम। चढ़कर आम के पेड़ पर तोड़ना ढेर सारे आम। बेफिक्री से घूमने के अलावा नहीं था कोई काम। दादा दादी नाना नानी खूब कहानियां सुनाते थे। दादा दादी नाना नानी खूब कहानियां सुनाते थे। खेल खेल में ही वे हमको अच्छी बातें सिखलाते थे। बचपन में हमने कितने खेले होंगे खेल। एक बार अपने आप को बचपन में ले जाइए और याद कीजिए हमने कितने खेल खेले थे। कौन कौन से खेल? बचपन में हमने कितने खेले होंगे खेल। कभी चला दी मोटर गाड़ी, कभी चल पड़ी रेल। खेल खेल में हम बनाते पूरी और पकवान। बचपन में हम लोग घर घर खेलते थे। आज के जो बच्चे सुनेंगे तो वो हंसेंगे कि ये घर घर क्या होता है। उनको तो वीडियो गेम पबजी समझ में आता है। घर घर हमने खेला है, हमने जिया है उस पल को। तो खेल खेल में हम बनाते पूरी और पकवान। तनाव और चिंता से हम थे बिल्कुल अनजान। हम टेंशन में नहीं रहते थे। 10वीं क्लास तक तो हमें पढ़ाई का कोई चिंता ही नहीं था। 10वीं के बाद करियर की चिंता आई, लेकिन उस वक्त हम जरा भी तनाव और चिंता से परिचित नहीं थे। तो वही है, खेल खेल में हम बनाते पूरी और पकवान। तनाव और चिंता से हम थे बिल्कुल अनजान। बचपन को जीने का बस यही एक अंदाज है। जीवन भर खुश रहने का एक यही बस राज है। अब कविता का दूसरा हिस्सा शुरू करता हूँ। आज कैरियर की चिंता में छोटे बच्चे भी परेशान हैं। क्या होता है बचपन इस बात से अनजान है। हमने बच्चों को ही रोबोट बना दिया, बचपन जीने नहीं दे रहे हैं हम। आज कैरियर की चिंता में छोटे बच्चे भी परेशान हैं। क्या होता है बचपन इस बात से अनजान है। नहीं फुर्सत आगे क्या होता है बचपन इस बात से अनजान है। खुद लड़खड़ा कर चलने वाले भारी बस्ते का बोझ उठाते हैं। खुद लड़खड़ा कर चलने वाले भारी बस्ते का बोझ उठाते हैं। स्कूल हो या घर हो हरदम परेशान से नजर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे 7 साल 5 साल 6 साल के बच्चे, उनकी पीठ पे इतना वजन होता है जितना उनका खुद का भी वजन नहीं होगा, लेकिन वो उठा के जा रहे हैं स्कूल। और स्कूल से जब घर आते हैं तो भी उनके चेहरे पे खुशी नहीं होती, वो परेशान होते हैं। उनको कल की चिंता होती है कि कल भी काम करना है, होमवर्क है, ये है, वो है, प्रोजेक्ट है, ये बहुत कुछ है। खुद लड़खड़ा कर चलने वाले भारी बस्ते का बोझ उठाते हैं। स्कूल हो या घर हो हरदम परेशान से नजर आते हैं। तोड़ दिए हैं खिलौने सारे, भूल गए सब खेल। हमने कितने खेल खेले थे और उन्होंने तोड़ दिए हैं खिलौने सारे, भूल गए सब खेल। नहीं खेलते कभी कबड्डी, नहीं चलाते रेल। कबड्डी नहीं खेलते, वो मैदान भी नहीं है और खेलने वाले भी नहीं है, मोबाइल में फंसे हुए हैं। नहीं फुर्सत उनको सुनने की दादी नानी से कहानी। फुर्सत ही नहीं है। क्यों नहीं है? अगली पंक्ति, नहीं फुर्सत उनको सुनने की दादी नानी की कहानी। रटकर उनको कोई कविता कल स्कूल में है सुनानी। रटकर उनको कोई कविता कर स्कूल में है सुनानी। छोटी सी उम्र में ही उन्हें बड़े बड़े सपने दिखलाए जाते हैं। छोटा उम्र है,
उसको कहते हैं तुम आगे चल के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे। अभी वो ना डॉक्टर का मीनिंग जान रहा है, ना इंजीनियर का, ना साइंटिस्ट का, लेकिन उसको सपने दिखा रहे हैं, IAS IPS तक बना रहे हैं। 8वीं क्लास से IIT JEE की कोचिंग तक देने को तैयार हैं लोग, कुछ तो 5वीं क्लास से भी दे रहे हैं। छोटी सी उम्र में ही उन्हें बड़े बड़े सपने दिखलाए जाते हैं, बिना पंखों के ही वे उड़ने को छोड़ दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह है जैसे उनको पंख नहीं है, मगर छोड़ दिया आसमान में कि उड़ो, बिना पंख के कैसे उड़ेंगे, गिर ही जाएंगे। छोटी सी उम्र में ही उन्हें बड़े बड़े सपने दिखलाए जाते हैं, बिना पंखों के ही वे उड़ने को छोड़ दिए जाते हैं। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? अब जरा सोचिए, क्योंकि आने वाले समय के अभिभावक हम हैं। आज हम सब युवा हैं, कल हमारा ही वक्त है। तो जरा सोचिए, आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? छीन कर बच्चों से उनका बचपन आखिर हम क्या पा रहे हैं? बचपन छीनकर उनसे उनको शिक्षा देना बेकार है। बचपन छीनकर उनसे उनको शिक्षा देना बेकार है। शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण देना उन्हें संस्कार है। बचपन छीनकर उनसे उनको शिक्षा देना बेकार है। शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण देना उन्हें संस्कार है। शिक्षा बाद में मिल सकती है, अपितु संस्कार नहीं। शिक्षा बाद में मिल सकती है, अपितु संस्कार नहीं। बच्चों से बचपन छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।